नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। जैसा मैंने आपको कहा था कि रमज़ान का पाक महीना है और रमज़ान के पाक महीने में हम खुदा की इबादत किस प्रकार करें और कैसे करें, इनके भी काफ़ी सारे नियम होते हैं। जिस प्रकार हम मंदिरों में जाते हैं और मंदिरों में जाते समय हमारे भी कई प्रकार के नियम होते हैं, उन्हीं नियमों की पालना करते हम भगवान की पूजा करते हैं। इसी प्रकार एक रमज़ान का पाक महीना है और इसमें हर धर्मावलंबी अपने अपने हिसाब से भगवान और खुदा की इबादत करता है। और आज हमारे बीच दो मेहमान हैं, तो हम बारी बारी से आपकी उनसे मुलाकात करवाएंगे रमज़ान के महीने को लेके, और कोरोना जो संक्रमण है उसको लेके भी इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताने का, जो आम जनता है उसको जागरूक करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे बीच सबसे पहले है मोहम्मद सादाब, जिन्हें आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं, और उनके बगल में आप देख पा रहे हैं कितनी बुक्स हैं। उनके सामने मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, और इन बुकों को ये पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद कई सारी चीज़ें जो जनता है उनके सहयोग के लिए, उनकी सुविधा के लिए जो नियम और कानून हमारे खुदा और किताबों के हिसाब से बने उनको ये बताते हैं। और जो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं या बड़े लोग हैं उनको खुदा के रास्ते पे, नेक रास्ते पे चलने की इबादत ये करवाते हैं, ऐसा इनका मानना है। तो आइए बिना देर किए हम आपको मोहम्मद सादाब, जिन्होंने मुक्ति की पढ़ाई भी कर रखी है, हम आपको, कई सारे लोग हमारे दर्शक ऐसे होंगे, आखिर जो मुसलमान धर्म के जो लोग हैं वो मुक्ति को आज आसानी से समझ पाते हैं कि मुक्ति क्या होती है, लेकिन हिंदू धर्म के लोग हैं या अन्य धर्म के लोग हैं वो इस बारे में नहीं जानते होंगे। तो इस बारे में भी हम क्लियर करवाएंगे। और दूसरे हमारे साथ मेहमान है, वो है सुहेल अहमद, जिनको मैं आपको दिखाता हूँ। ये बैठे हुए हैं सुहेल अहमद जी, और इनसे भी हम आपकी बात करवाएंगे। तो दोनों ही मेहमानों का जी न्यूज़ पोर्टल पर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले सर आपके बारे में दर्शकों को बताइए कि आपके बारे में बताइए सर।
ना उसके घर वाले हैं, ना कहीं बच्चे हैं, ना घर के अंदर कोई, सिर्फ अकेला इंसान अपने घर के अंदर, और घर के अंदर उसका फ्रिज भी रखा हुआ है, उसके अंदर ठंडा पानी रखा हुआ है, और मुख्तलिफ हलवा और साग के मेवे भी रखे हुए हैं, फल भी रखे हुए हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है कि आपका हाथ वहाँ नहीं बढ़ना चाहिए। जब से अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है तुलूए आफताब से लेकर गुरूबे आफताब तक आपका हलाल करदा रिज़्क आपको नहीं खाना, ये अल्लाह का हुक्म है। तो हमारा गला कटता जा रहा है, गला सूखा जा रहा है, लेकिन हम ठंडा पानी हमारा हाथ फ्रिज की तरफ बढ़ता है, लेकिन अल्लाह का तक़वा हमें याद दिलाता है, अल्लाह का रोज़ा हमें याद दिलाता है कि बंदा मोमिन तो रोज़े पे है, तो हमारा बढ़ता हुआ हाथ उठ गया, उसका नाम रखता है। हम जब चोरी कर रहे होते हैं तो हमें कोई तो नहीं, जब देखता नहीं है, हम चोरी करने में पूरी तरीके से अपना आप को पूरी तरीके से हमारे कपड़े तुरंत में रहता है कि हम चोरी कर सकते हैं, लेकिन हमें रोज़ा याद दिलाता है कि मोमिन याद रख तू रोज़े से, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है कि तू चोरी ना कर। इस तरीके से तमाम बुराइयों से हमारा बुराइयों की तरफ बढ़ता हुआ हाथ हमारा रुक जाए, हमारे दिल जो हमारे दिल के ऊपर सेल्फ कंट्रोल का पावर हमारे दिल के हमारे ऊपर हो जाए, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़े के मकसद नहीं चाहता। तो कुल मिला के इंसानियत और इंसान जिन बातों में फसाद की जड़ है उनका इंसान अपने हिसाब से कहीं इधर जाके गलत कर्म करता है, उनको एक रोकने की इबादत है रमजान का महीना। हमें याद दिलाता रहता है कि आप इससे क्या क्या लेना चाहिए, हमें ऊपर वाले को जवाब देना है, और सही नहीं करते बात नहीं करेंगे। वो तो धन्यवाद आपको आइए हम आपको बताता हूँ मेरे खाने से और रहमत से मुफ्ती जी हैं, और हमें भी इस बात का अंदाजा कोई बात लगा कि सर आप मुफ्ती जी आपने जो पढ़ाई कर रखी है, सर हम शुरू करेंगे कि ये है ये जो पढ़ाई है इसके बारे में थोड़ा आप जिक्र कीजिए, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं और हम भी जानना चाहते हैं कि वाकई में ये मुफ्ती साहब होता क्या है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती शब्द इस्लाम के अंदर इस्लामिक कानून का जानने वाला होता है, यानी वो तालीम जो मजहबी तालीम का जानने वाला और मजहबी तमाम कवानीन का जानने वाला कि हमारा मजहब का कानून हमें किस मौके पर क्या हुक्म देता है, हमारी ज़िंदगी के तमाम शोबे, हमारे पैदाइश, शादी, ब्याह, निकाह, सारे के सारे शोबों के तमाम का जानने वाला, उन तमाम मामलात को इस्लामिक रूह से वो समझाता है कि हमारा इस्लाम इस मामले में हमें क्या बतलाता है और हमें किस तरीके से इस पर अमल करना है, और उसकी जिस चीज़ पर मोहर लग जाती है इस्लामिक एतबार से उसको सब लोग मान लेते हैं कि भाई ये हमारे इस्लामिक जानने वाले इस्लामिक कानून वाले आदमी ने हमें बताई है। आपके नज़रिए से सर अभी रमज़ान का महीना चल रहा है और हर मुसलमान को रमज़ान के पाक महीने में रोज़ा रखना चाहिए, जिस प्रकार हिंदू भाई हर त्यौहार पे अपना व्रत रखते हैं, जैसे नवरात्रा हो या कोई चीज़ हो, तो एक अलग अलग धर्म कहीं न कहीं जो लोग हैं उनको एक सही दिशा दिखाने की दिखाता है। तो रमज़ान के महीने में किस प्रकार लोग को अपनी दिशा पर चलना चाहिए? पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि रमज़ान सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसी दौर के लोगों के ऊपर फ़र्ज़ किया गया हो, यानी इसी उम्मत के लोगों के ऊपर, बल्कि पिछली जितनी भी तमाम कौमें आई हैं उन तमाम कौमों के ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ था। बल्कि हर मज़हब के अंदर कोई बर्थ का नाम लेता है, कोई क्यों किस नाम से, कोई किस नाम से। हर मज़हब के अंदर इस तरीके से रोज़े हैं जिसमें हर इंसान अपने ऊपर कुछ पाबंदियां आयद कर लेता है कि इन पाबंदियों के अंदर मुझे इतने दिन तक रहना है। लेकिन इस्लाम के अंदर जो रोज़ा है उसके अंदर जो पाबंदियां हैं वो सारी की सारी पाबंदियां इंसान के अपने आप को कंट्रोल करने के लिए हैं कि हम रमज़ान मुबारक के अंदर रमज़ान से जो सबक, जैसे कि अभी मुफ्ती शादाब साहब ने आपको बतलाया कि रमज़ान का मतलब सिर्फ भूख प्यास बर्दाश्त कर लेना नहीं है, बल्कि अपने जज्बात, अपने नफ्स को, अपनी तमाम ख्वाहिशात को काबू करना आ जावे कि हमारा अल्लाह का इस वक्त हमें क्या हुक्म है। जैसे रमज़ान में हम
उन तमाम चीज़ों से रोकते हैं जिससे अल्लाह ने मना की है। हम अपनी पूरी ज़िंदगी उन तमाम बुराइयों को छोड़ दें जिन बुराइयों से रुकने के लिए अल्लाह ने बतलाया है। बिल्कुल सर। एक सर आज रमज़ान का महीना है और पूरे प्रदेश में या कि मैं कहूँ पूरे देश नहीं पूरे विश्व में एक भयंकर बीमारी जो कोरोना संक्रमण है, सरकार भी पूरा प्रयास कर रही है इस लड़ाई को और हमें सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन भी पूरा प्रयास कर रहा है। तो आपकी नज़र से सर आप क्या कहना चाहोगे लोगों को कि जिस प्रकार बाज़ार सारे बाज़ार बंद हैं आज और इफ्तारी से लेकर शाम तक का जो हम जो करते हैं फल फ्रूट वगैरह मिल नहीं पा रहे हैं तो और लोग बाज़ार में घूमते हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? जी, मैं आपके ताल्लुक़ से सभी लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि महामारी जो इस वक्त हमारे पूरे मुल्क में छाई हुई है और भयंकर रूप ले लिया है इसने, जिसे देखा और सुना भी नहीं जा सकता, इतने ख़तरनाक इस वक्त मुल्क के हालात हैं। पूरे के पूरे हमारा प्रशासन, पूरे का पूरा मेडिकल विभाग अपने तनो धन से हर एतबार से लगा हुआ है। इसमें हम सब का सपोर्ट होना चाहिए, साथ होना चाहिए। और हमारा साथ, हमारा सपोर्ट ये है कि जिन चीज़ों से हमें इस वक्त प्रशासन और मेडिकल विभाग रोक रहा है उन तमाम चीज़ों से रुक जाए, यानी भीड़ भाड़ इलाकों में नहीं जाए। हम जैसे रमज़ान में अपने नफ्स को खाने पीने की चीज़ों से रोके हुए हैं, ऐसे ही रमज़ान के अंदर अपनी जान को बचाने के लिए हम बाज़ारों में जाने से, भीड़ भाड़ की जगहों से और बाहर निकलकर लोगों में उठने बैठने से अपने आप को बचावें, क्योंकि जान की, अपनी सेहत की हिफाजत करना हम में से हर एक के ऊपर ज़रूरी है। यह हमारे नबी ने भी फरमाया है कि जिस जगह बीमारी फैली हुई हो वहाँ इंसान ये है कि अपने आप को कैद कर ले, अपने आप को बाहर नहीं निकाले, दूसरी जगह नहीं जावे, बल्कि इंसान का तवक्कुल ये है कि इंसान ज़ाहिरी जो असबाब है, जो इसके ताल्लुक़ से जो लोग जानने वाले हैं, यानी अपने आप की, इस्लाम तो सफाई को आधा ईमान बतलाता है कि साफ सफाई आधा ईमान है। अपने हाथों की, अपने जिस्म की हर एतबार से सफाई रखना और साथ के साथ अपने आप को बाहर की हवा से बचा कर रखना, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचा कर रखना, दुकानों में जाने से बचाना, अपने आप को भीड़ भाड़ वाले मार्केट से बचाना, बाहर चौराहों पर बैठने से बचाना, हर एतबार से अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रखना और इबादत भी जहाँ तक हो सके अपने घर में ही रहकर करने की कोशिश करना। बिल्कुल सर, सही आपने बहुत अच्छी बात बोली। इबादत है आज का जो समय है, इसको देखते हुए अपने घर में अगर हम इबादत करें तो कहीं कहीं हम भी महफूज हैं और महरूम हैं और हमारे जो लोग हैं वो भी कहीं न कहीं सुरक्षित हैं। इबादत का ताल्लुक़ बहुत सारी इबादतें जो हमारी मस्जिदों से जुड़ी हुई है, उन इबादतों को मस्जिद में जाकर करना, लेकिन ये नहीं कि भीड़ भाड़ के साथ, बल्कि अपने आप को फासला बनाकर मास्क ज़रूर लगा कर जाना, ख़ास तौर से अपना मास्क लगा कर जाना, दूर दूर खड़े होना और ऐसे ही अपनी इबादत करके वहाँ बैठना नहीं है, बल्कि अपने घर पर फ़ौरन आ जाना। ये नहीं कि वहाँ ज़्यादा टाइम लगावे, बल्कि थोड़ी जल्दी से अपनी इबादत करके अपने घर आ जाना और घर आकर कुरान की तिलावत करना, अल्लाह से दुआएं करना कि अल्लाह हमारी और हमारे इस मुल्क की इस वबा से हिफाजत फरमा। और आइए हम अब फिर चलते हैं शादाब खान जी के पास। शादाब जी, एक बार फिर आपका चैनल में हार्दिक स्वागत है। सर, जिस प्रकार आज कोरोना संक्रमण चल रहा है और पूरा प्रशासन, हम आपसे भी वही चीज़ पूछेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं अपने हिसाब से जिस प्रकार आज हमारे चैनल के माध्यम से आज बोल पा रहे हो, तो कहीं न कहीं आपके जो लोग हैं उनको भी असर पड़ता है और कहीं न कहीं एक संदेश जाता है कि इस महामारी से जो बचाव है हमें करना है। सरकार जिस प्रकार कार्य कर रही है, प्रशासन जिस प्रकार कार्य कर रहा है, कहीं न कहीं हमें भी सरकार और प्रशासन का सहयोग देने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, जैसे कि अभी हालात मुल्क के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अंदर बद से बदतर होते जा रहे हैं, बहुत हालात बिगड़ रहे हैं। हाल ये है कि लोगों की जानें जा रही है और इसी पे बस नहीं हो रहा, बल्कि पूरी तरीके से हुकूमत की तरफ से भी मेडिकल के जितने भी शोबे हैं, मेडिकल की जितनी भी लाइनें हैं, वो तमाम अपनी खिदमत दे रहे हैं और उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर, मेडिकल वालों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर कोरोना संक्रमित लोगों को अपनी खिदमत करने का बहुत बेहतरीन मौका तलाश किया है
और उन्होंने जो ये खिदमत की है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन इंदल्लाह माजूर होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको अदर अजीम से नवाजेगा। मैं इस वबा जो फैल रही है इसमें सिर्फ ये उद्देश्य देना चाहता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम के आखिरी दूत हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया कि दुनिया के अंदर सबसे महबूब जगह जो है वो इबादत घर है, और सबसे बदतरीन जगह जो है वो बाज़ार है, हाट हैं, मेले हैं, जहाँ भीड़ भाड़ होती है। क्योंकि आज ऐसी वबा फैली हुई है जो एक दूसरे को छूने से, मेडिकल बता रहा है, मेडिकल के डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं कि एक दूसरे को छूने से या एक दूसरे के जो जरासीम हैं वो लग जाते हैं। तो हमें ऐसे इलाकों से जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है और मेडिकल के शोबे हमें मना कर रहे हैं, गवर्नमेंट की जो लाइनें हैं, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं, उनकी पालना करते हुए हमें बाज़ार की तरफ नहीं जाना चाहिए, उन जगहों से बचना चाहिए जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके हों। देखिए अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत हमारे ब्रदर मुफ्ती सोहेल साहब ने बताई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुले तौर पर अलल ऐलान ये बात कही कि जहाँ पर वबा फैल जाए, ताउन फैल जाए, तो आप अपना आप को घरों के अंदर मुक़य्यद कर लें। और यही बात हमें गवर्नमेंट और हुकूमत बता रही है, और हमारे जितने भी मेडिकल के शोबे हैं वो भी यही बात बता रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपना आप को घर में महसूर करके रखें, घर में ठहरा के रखें और घर से बाहर ना निकले। अभी गुज़िश्ता साल हुकूमत की ये पॉलिसी थी, हुकूमत ने ये ऐलान किया था कि तमाम इबादत घरों को बंद कर दिए जाए। लिहाजा इस्लाम के मानने वालों ने अपनी मसाजिदों को बंद रखा, और अगर इंशाअल्लाह अगर ऐसी बात दोबारा आती है तो दोबारा अगर ऐसी बात आएगी तो दोबारा भी बंद करना पड़ेगा। लिहाजा इबादत इसी का नाम नहीं कि हम मस्जिद में जाकर सजदे कर लें, इबादत इसी का नाम नहीं कि बैतुल्लाह जाकर हज कर लें, बल्कि इबादत इस चीज़ का नाम है कि हमारी 24 घंटे की ज़िंदगी हुकूकुल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक गुजर जाए, रसूलुल्लाह के तरीक़े के मुताबिक गुजर जाए। इस्लाम ने जो हमें गाइडलाइंस दी हैं, इस्लाम ने जो हमें तरीक़े बताए हैं, रसूलुल्लाह ने जो तरीक़े बताए हैं, जिस रास्ते पर चल के बताया है, उस रास्ते पर चलने का नाम इबादत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ऐसे दौर में जब ताउन फैला हुआ हो, जब वबा फैली हुई हो, तो हमें हुक्म देते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अब आप अपना आप को घर के अंदर महफूज कर लें। ये भी इबादत है कि हम अपना आप को घर में रोक के रखते हैं। हम जो है गुज़िश्ता साल हमें कहा गया था कि मस्जिदों को नहीं जाना है, घरों में रहकर इबादत करनी है, तो ये भी इबादत का सवाब है। आप घरों में रह के भी इबादत कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप मस्जिद में जाएं जिस समय को देखते हुए। और सर हम एक आखिरी में आपसे पूछना चाहूँगा कि आने वाले समय में, क्योंकि आज 14-15 रोज़ा हो चुके हैं और आने वाले समय में 30 रोज़े हो जाएंगे और उसके बाद में एक नमाज होगी और ईद की नमाज होती है और काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, इकट्ठे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किस प्रकार आपको क्या संदेश देना चाहोगे? ईद उल फितर की नमाज के ताल्लुक़ से हमारे जो बड़े हैं, जो हमसे बड़े हैं, जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर हैं, जो हमें हिदायत देंगे, यानी अगर हुकूमत की गाइडलाइंस ये आती है कि इतनी बड़ी तादाद को एक जगह खड़ा नहीं होना चाहिए, इतनी बड़ी तादाद को एक साथ नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, और हमारे जो आला उलमाए दीन हैं वो ये फ़ैसला करते हैं कि नहीं, हुकूमत की गाइडलाइंस को मानते हुए, जैसा कि पिछले साल हमारे जितने भी उलमाए दीन थे उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हुकूमत की जो गाइडलाइंस है, हुकूमत जो कह रही है वो हमें करना चाहिए। मैं यही मैसेज दूंगा कि जो हमें हमारे हुकूमत और हमारे जो बड़े हैं, जो हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, जो हमसे ज़्यादा अच्छे फ़ैसले ले सकते हैं, वो लोग जो फ़ैसला लेंगे वही हमारा फ़ैसला होगा। कि अगर उन्होंने कहा, हुकूमत ने अगर ये कहा होगा कि आपको इतनी बड़ी तादाद में नहीं इकट्ठा होना है, तो हम जो है इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा ना होकर जिस तरीके से पिछले साल हमने नमाज़ पढ़ी थी उसी तरीके से नमाज़ पढ़ेंगे। अगर हुकूमत ने कहा कि जिस तरीके से अभी मुख्तलिफ़ मकामात पर ऐसे इजलास हुए हैं, रैलियाँ हुई हैं, तो उन पर कोई एतराज़ हुकूमत का नहीं था, तो अगर इस पर भी कोई एतराज़ नहीं आया, जैसे कुंभ के मेले पर हुकूमत का कोई एतराज़ नहीं था, अगर इस पर भी कोई एतराज़ नहीं आया तो हम इंशाअल्लाह उसी तरीके से नमाज़ पढ़ेंगे जिस तरीके से हमेशा पढ़ते आए हैं। लेकिन अगर हुकूमत का एतराज़ रहा और हमारे बड़ों का मानना रहा तो हम उसी तरीके से नमाज़ पढ़ेंगे जैसे हमने पिछले साल नमाज़ पढ़ी थी। आज कोरोना संक्रमण का समय चल रहा है, सरकार प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ अपने लिए लड़ रही है,
क्योंकि आप जानते हो कि जनता की हिफाजत करना ही सरकार और प्रशासन का धर्म होता है। तो आप क्या कहना चाहोगे आखिरी में सर? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है कि प्रशासन की बात मानना ही अपना धर्म होता है, ये आपका मानना है। देखिए, प्रशासन देश के हित में और देश के नागरिकों के हित में अच्छा ही करती है। प्रशासन वही करता है जो देश हित में हुकूमत उनको गाइडलाइंस देती है, हुकूमत जो उनसे कहती है वही वो करते हैं। तो नागरिकों को वही करना चाहिए जो प्रशासन का पूरा सहयोग करना चाहिए। जैसे प्रशासन कह रहा है कि हमें घर के अंदर रहना है तो हमें घर के अंदर रहना है। प्रशासन हमें कह रहा है कि हमें जो है बाहर नहीं निकलना, भीड़ भाड़ वालों इलाकों पर नहीं जाना, तो हमें नहीं जाना चाहिए। इसी तरह हमारा मेडिकल शोबा हमें कह रहा है कि हमें मास्क पहनना है, तो हमें जब भी कहीं जाए तो मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें। कम से कम अगर अपने घर के अंदर अकेले कमरे में हैं तो हम वहाँ मास्क ना पहने, लेकिन अगर हम भीड़ भाड़ वाले इलाके पर जाए या दूसरे लोगों से मिले जो हमारे घर से उनका हमारा ताल्लुक़ नहीं है, तो हम कम से कम उनसे मास्क लगा कर मिले। हम जब बाहर से अंदर आए, जब हमने किसी से जो है कोई चीज़ छुई हो, जब किसी को टच किया हो, तो हम आए तो हम अपने हाथों को धो लें। हम जो है अपने पास सैनिटाइज़र रखें। अपने हाथ को जो है अगर हाथ धोने का मौका ना मिले तो कम से कम सैनिटाइज कर ले। इस तरीके की जितनी भी प्रशासन और मेडिकल शोबा हमें जितनी भी हिदायत दे रहा है, हमें उनकी पालना करना चाहिए। जिस तरीके से हमने पिछले साल की है, इस तरीके से हमें जब तक हम प्रशासन की और मेडिकल की बात नहीं मानेंगे तो हम कोरोना से हारेंगे, और कोरोना से तभी जीतेंगे जब हम हुकूमत की गाइडलाइंस, प्रशासन और मेडिकल के बताए हुए नियमों के मुताबिक चलेंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा भी यही है कि जो हमें ये हिदायत दे वो हिदायत को हम तस्लीम करें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें ऐसे मौके पर अपने आप को एक कोने में बिठाने के लिए हिदायत दी है। तो हम अपना आप को जो है भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचाकर अपना आप को अपने घर के अंदर महसूर करके रखें, ये भी इबादत के अंदर शुमार होता है। ओके सर, आखिर में आप क्या कहना चाहोगे? कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? इसके ताल्लुक से मैं लोगों से एक ही संदेश देना चाहता हूँ, जैसे बार बार अभी मुफ्ती साहब ने बतलाया, मैंने पहले भी इससे पहले कहा था, और हम तो बार बार पिछले साल भी हमारा पूरा सपोर्ट रहा हुकूमत प्रशासन को। जैसी हमें हुकूमत ने हिदायत दी, प्रशासन ने हमसे जो कहा, मेडिकल विभाग की जो गाइडलाइन रही, मुसलमानों ने पूरी तरीके से उसे अपनाया। हमें मसाजिद के लिए कहा गया कि मस्जिदों में 5 आदमी नमाज़ पढ़ेंगे। एक मुसलमान अपनी जान से ज़्यादा मस्जिदों से मोहब्बत करता है, लेकिन हमने मेडिकल विभाग की गाइडलाइन को देखते हुए, प्रशासन का सपोर्ट करते हुए अपनी इबादतें पिछले साल हमने अपने घरों में पढ़ी। 5 आदमियों की परमिशन मिली तो सिर्फ 5-5 आदमियों ने ही मस्जिदों में नमाज़ें पढ़ी। ईद जो हमारा साल का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, सबसे ज़्यादा खुशी का दिन होता है, उस खुशी के दिन में भी जब प्रशासन और मेडिकल विभाग ने हमें कहा कि भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, 5 लोग ही ईदगाह पे जा सकते हैं, बाकी लोग कम कम तादाद में नमाज़ पढ़े, तो हमने ईदगाहों में भी सिर्फ 5 आदमियों ने भी नमाज़ पढ़ी। आने वाला त्यौहार हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है, सबसे ज़्यादा खुशी का त्यौहार है। उस वक्त भी जैसा प्रशासन कहेगा, जो गाइडलाइन हुकूमत की तरफ से रहेगी, मुसलमान हमेशा मुल्क के कवानीन को मानते रहे हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह मुसलमान मुल्क के तमाम कवानीन को मानते रहेंगे। हुकूमत की जो हिदायत आती रही है, सबसे ज़्यादा फॉलो मुसलमान करते हैं, और आइंदा भी इंशाअल्लाह हम उन तमाम हिदायत को फॉलो करेंगे। ओके, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ, और आज आपने देखा कि रमज़ान के पाक महीने में आपको रोज़े तो रखने ही हैं, लेकिन रोज़े जो भारतीय गाइडलाइन है उसी के अनुसार उसके पालना भी करनी है। बाज़ारों में आपको जाना नहीं है, भीड़ भाड़ नहीं करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का भी आपको उपयोग करना। कुछ लोग हमारे जो दर्शक जो देख रहे होंगे और शादाब जी ने मास्क नहीं लगा रखा वो लिखेंगे, तो मैं उनको क्लियर कर दूं कि शादाब जी ने मास्क नहीं लगा रखा, इसका भी एक कारण है, क्योंकि हम पहली बात तो दोनों को अलग अलग जगह हमने कम से कम 10 फीट की दूरी है उस पर बिठा रखा है, और इनके क्या मुंह पे थोड़ी सी की प्रॉब्लम है और उसके कारण ये बोल नहीं पा रहे हैं और घर के अंदर रहते हैं और उसकी दवाइयाँ चल रही है, तो उस कारण से ये थोड़ा मास्क नहीं लगाते हैं, लेकिन अपने घर में रहते हैं। तो कृपया इस बात को मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ मेरे दर्शकों से कि थोड़ी सी मुँह के अंदर इनको प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के कारण ये मास्क नहीं लगा रखे हैं
और दूसरी बात, अगर इन्होंने बताया कि किस प्रकार हमें महफूज रहना है और रोडों पे बाहर नहीं निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, जिस प्रकार ये रह रहे हैं, तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? जी, मास्क के ताल्लुक़ से ऐसा है कि हमारे बिरादर ने जैसे बताया राजेंद्र जी ने कि मास्क हालांकि मेरी जेब में मौजूद है ना, और मैं दो चीज़ें, पहली चीज़ तो ये है कि मैं अपना आप को जो है रूम में आइसोलेट किए हुए हूँ, यानी मेरे रूम में कोई नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही बताया कि जो है अगर आप अपने घर के अंदर हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि रोज़ा वो मास्क लगाया जाए, है ना। मेरे भाई मेरे से तकरीबन जो है जितनी हुकूमत बता रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग, उसकी पालना के मुताबिक उनको हमने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठाया हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे दाढ़ के मसूड़ा फूला हुआ था, इसलिए बोलते टाइम भी परेशानी थी, इस वजह से मैंने मास्क नहीं लिया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ और आभारी हूँ जी न्यूज़ पोर्टल का कि उन्होंने हमारी बात आप तक पहुँचाई और हमारी बात आप तक पहुँचाने में उन्होंने हमारी पूरी मदद की। मैं इंशाअल्लाह दुआगो हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर कि जी न्यूज़ पोर्टल को सही बात और सही उद्देश्य और जो मीडिया का सही काम है वो काम सही मानों में करने की तौफीक अता फरमाए और उनसे वो काम ले जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को मतलूब है, वो काम अल्लाह रब्बुल आलमीन इस न्यूज़ पोर्टल से सच्चे तरीक़े से ले लें।